और जैसे अभी प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो कुछ लोग बोलते हैं राहु, केतु और शनि, शनि को भी उतना अच्छा नहीं मानते। तो क्या ये कोई प्लैनेट्स बुरे होते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता और कोई भी ग्रह सिर्फ़ अच्छा नहीं होता। हर ग्रह बुरे भी इफ़ेक्ट देता है और हर ग्रह अच्छे इफ़ेक्ट भी देता है। अगर शनि अच्छे नहीं हो तो आप पॉलिटिक्स में और नाम नहीं बना सकते। राहु अच्छे नहीं हो तो आप कभी अमीर ही नहीं बन सकते। और अगर सिर्फ़ बृहस्पति सिर्फ़ अच्छे हो जाए तो आप सिर्फ़ गरीब ही रहेंगे, क्योंकि आप अपनी हर चीज़ बाँटने भी लग जाते हैं। तो कोई भी ग्रह सिर्फ़ अकेले, कोई भी, कभी भी सिर्फ़ अच्छा या सिर्फ़ बुरा नहीं हो सकता। वो सिर्फ़ गोचर के हिसाब से अपने फल बदलता रहता है। वो जहाँ पे पहुँचेगा या जैसी दशा की स्थिति में आएगा या दूसरे ग्रहों की स्थिति में आएगा, वो उस हिसाब से बदलता रहता है। अभी हम मौसम को लेके एक और चीज़ की आपको और प्रेडिक्ट कर दें, छोटा-सा एक लाइन के अंदर, कि इस साल बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव आएँगे। अचानक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, या फिर अचानक ही आप देखेंगे बिल्कुल ही बारिश और सूखा चले गया। तो ये मौसम के बदलाव का साल है बहुत बड़ा। अभी भी हमें देख रहे हैं, जैसे अभी बोलते हैं कि इस समय बहुत गर्मी पड़ती है, बट अभी पहले से ही बारिश शुरू हो गई और गर्मी अभी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो अभी गर्मी और बढ़ेगी, फिर बारिश और। देखिए, ये बिल्कुल अचानक होने वाले उसके हिस्से के ये वाली स्थितियाँ बनती हैं। अचानक वाली, जो सरप्राइज़ देती हैं। कुछ भी जो होगा वो सरप्राइज़ होंगी। आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि भारत देश भी आक्रमण कर सकता है, अचानक, जी। ठीक है? किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक हम बहुत अच्छे सुपर पावर की तरह उभर आएँगे और हम कहीं खड़े हो सकेंगे, अचानक। सारी शेयर मार्केट पूरी दुनिया की गिरेगी लेकिन हमारी बढ़ेगी और हम ऊपर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अचानक। तो हम इस साल के अंदर अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते देखेंगे जो अचानक होगी। तो अचानक इसका एक पहला शब्द है जो इस साल के लिए 2025 के लिए फिट होगा। 2025 जब ये हिंदू पंचांग के हिसाब से शुरू हुआ, ये साल का राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। ये बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट ही राजा है, मंत्री भी राजा है, यानी गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। जब भी ये 2 चीज़ों के हालात बनते हैं, एक रेवोल्यूशन के हालात बनते हैं कि हम प्रोटेस्ट बढ़ाते हैं और हम कहीं न कहीं गवर्नमेंटों के अगेंस्ट जाने के लिए या उनकी सोच को, बदलाव को ना मानने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अब इसकी जो पूरी गणना के हिसाब से शक्ति आएगी, वो शक्ति तब आएगी जब हमारे पहले शनि वक्री हो जाएँगे जुलाई के अंदर, फिर उसके बाद हमारे बृहस्पति घर बदलेंगे, फिर दोबारा वो वक्री भी हो जाएँगे। जब ये हालात बनेंगे, ये टाइम होगा अक्टूबर-नवंबर का। तो अक्टूबर-नवंबर को आप मान के चलिए, कहीं न कहीं हम वो प्रोटेस्ट या वो चीज़ें करने की कोशिश करेंगे कि हम नहीं मानते सरकार की बात। सरकार की बात। जी। तो कहीं न कहीं रिवोल्ट्स या छोटे प्रोटेस्ट या चीज़ें या फिर एक लोगों का एकजुट में इकट्ठा होके किसी एक मान्यता के खिलाफ जाने के लिए एक चीज़ की शुरुआत जी। करेगा। ये हो सकता है शायद कई बारी सरकारें नहीं आती इन चीज़ों में, तो ये हो सकता है उस टाइम दलित और ऊपर कहते कास्ट वालों के बीच में हो जाए, या फिर कोई कहते रिलीजन के बीच में कहीं पे भी हो जाए, लेकिन प्रोटेस्ट का समय वो बिल्कुल अक्टूबर-नवंबर आप नोट करके रख लीजिए। अब तो रिकॉर्डेड लाइन पे ही है, हुँ। तो आपके सबको पता भी चल जाएगा कि सच बोला था या नहीं बोला था थोड़े टाइम के बाद।